क्या आपको ये समझने में दिक्कत होती है कि मुझे कौन-सा ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट बनाना चाहिए? या फिर ये कि मुझे कौन-सा प्रोजेक्ट अपने रिज़्यूमे में रखना चाहिए और कौन-सा प्रोजेक्ट मुझे अपने रिज़्यूमे में नहीं रखना चाहिए? एक ऑडिटर सही से बात करना। हाँ, हाँ, ठीक है भाई, ठीक है। क्या आप लोगों के मन में भी यही क्वेश्चंस आते हैं कि मुझे कौन-सा ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट बनाना चाहिए? मतलब मैंने देखा है ज़्यादातर लोग जब ब्लॉकचेन में आते हैं तो उनको ये नहीं समझ में आता कि मुझे कौन-सा ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट बनाएँ? और सेकंड क्वेश्चन ये रहता है कि भाई कौन-सा प्रोजेक्ट बनाएँ? किस तरह का प्रोजेक्ट बनाएँ जिसे हम रिज़्यूमे में भी शो कर सकें, अपने इंटरव्यूअर को एक तरह से इम्प्रेस कर सकें कि यार देखो मैंने इस तरह का प्रोजेक्ट बनाया है और साथ ही साथ उस प्रोजेक्ट में हम काफ़ी कुछ सीख भी सकें। तो अगर आपके मन में भी इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं तो ये वीडियो भाई आप ही के लिए है, क्योंकि मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा 15 प्लस ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स। और ये ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जिसको आप अपने रिज्यूमे में एकदम सीना तान के जाके खड़े हो सकते हो और कह सकते हो ये देखो मेरा रिज्यूमे है, आप इसे चेक कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार पहले समझना होगा कि आखिर में ये पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो की अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो ये एक कलेक्शन होता है फोटोग्राफ्स का, ड्राइंग्स का, डॉक्यूमेंट्स का, जो कि आप कैरी करते हो एज एन एग्जाम्पल ऑफ योर वर्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये एग्जाम्पल होता है आपके वर्क का। आपने किसी फील्ड को चूज किया, उस फील्ड में आप क्या कर रहे हो वो ये पोर्टफोलियो बताएगा। तो हमें इस पोर्टफोलियो को बनाते समय कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स रखने होंगे जिसको अगर हम रिज्यूमे में रखें या फिर अपने इंटरव्यूअर को दिखाएं या फिर हम अपनी गेटअप प्रोफाइल के साथ शेयर करें तो वो इम्प्रेस हो जाए, वो कहे कि यार क्या बात है, इस बंदे ने क्या गजब का वर्क किया हुआ है। क्योंकि ये पोर्टफोलियो क्या दिखाता है, आपके वर्क का एग्जाम्पल दिखाता है। एक तरह से ये आपके बारे में बताता है कि आप इस समय ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में कर क्या रहे हो। और 90% ऑफ द केसेस में जब स्टूडेंट्स इस पोर्टफोलियो को सेलेक्ट करते हैं तो वो पोर्टफोलियो काफ़ी गड़बड़ होता है, क्योंकि जो वो प्रोजेक्ट्स चुनते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि आखिर में उन्होंने ये प्रोजेक्ट्स चुने क्यों। उन्होंने सिंपली गूगल पे जाते हैं और वहाँ पे सर्च करते हैं बेस्ट ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स, आपने भी शायद यही किया होगा, बेस्ट ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स। और वहाँ पे टॉप 5 ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स इस तरह का कुछ आप डालते हैं और तुरंत से आप लग जाते हैं उसके जो भी ब्लॉक्स होते हैं उसके अराउंड उन सबको पढ़ने में कि यार कौन से टॉप 5 बेस्ट ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स हैं। और प्रॉब्लम इस अप्रोच में क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। कुछ ही वेबसाइट्स होती हैं जिनके पास एक्चुअली में इसका आंसर होता है और फिर बाकी वेबसाइट इसको कॉपी पेस्ट कर लेती हैं। तो एक्चुअली में आपको कभी पता ही नहीं चल पाता है कि एक्चुअली में किस तरह के मुझे प्रोजेक्ट सही में बनाने हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ 5 प्रोजेक्ट्स आपके सामने फेंक दिए जाते हैं जिसका आपको ना तो पता होता है ए ना तो बी कि आखिर में ये प्रोजेक्ट्स रखे क्यों गए। और इस वीडियो में मैं यही चीज़ डिस्कस करूंगा कि आप ये प्रोजेक्ट्स क्यों रखने वाले हो, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है। तो भाई जब भी आप कभी भी किसी भी चीज़ के लिए पोर्टफोलियो बनाओ, किसी भी फील्ड के लिए पोर्टफोलियो बनाओ, चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो, चाहे वो किसी भी तरह की फील्ड हो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान देनी है वो ये है कि पोर्टफोलियो क्यों बनाया जाता है। पोर्टफोलियो आपके जॉब के लिए बनाया जाता है, आपके मज़े के लिए नहीं होता। आपके सीखने के लिए नहीं होता। जी मैं ये नहीं कह रहा कि आप पोर्टफोलियो जब बनाओगे तो सीखोगे नहीं, आप सीखोगे। बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ वो ये है कि वो किस लिए होता है। वो आपके जॉब का, मतलब आप जिस भी जॉब में अप्लाई कर रहे हो वो आपके एग्जाम्पल ऑफ योर वर्क को शो करने के लिए होता है। तो पोर्टफोलियो हमेशा इसी चीज़ को दिमाग में रख के बनाइएगा कि मैं ये किस लिए बना रहा हूँ, मैं ये जॉब के लिए बना रहा हूँ। और जब हम बात कर रहे हैं जॉब की तो हमें ये भी समझना होगा, हम चाहे जिस भी फील्ड में है, कि आखिर में मार्केट की डिमांड क्या है, इस समय जॉब क्या डिमांड कर रही है। और सबसे बेस्ट तरीका, आप किसी से भी मत पूछो, आप सिंपली जाओ जो ये वेबसाइट्स होती हैं, चाहे वो लिंक्डइन हो गया, naukri.com हो गया, वहाँ पे जाके सिर्फ और सिर्फ जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो। सबसे बड़ी गड़बड़ी आप लोग ये करते हो कि आप जॉब डिस्क्रिप्शन कभी पढ़ते ही नहीं हो। तो आपको कोई कुछ कह देता है तो आप वो बनाने लगते हो, कहीं आप ब्लॉग्स में कुछ पढ़ लेते हो तो आप वो बनाने लगते हो, आप कहीं यूट्यूब पे पढ़ लेते हो, कुछ कोई बता देता है आप वो बनाने लगते हो। मैं भी यूट्यूब पे ही बता रहा हूँ, बट ठीक है, मैं रिसर्च के साथ आपको बता रहा हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहले समझो कि आपकी जॉब का डिस्क्रिप्शन क्या है। कई सारी पहले जॉब्स के डिस्क्रिप्शन पढ़ो, खुद ही आपको आइडिया लग जाएगा कि मुझे क्या बनाना है और क्या नहीं बनाना है। तो ये किसी से पूछो भी मत, आप सिंपली जाओ और देखो यार क्या पूछा जा रहा है मार्केट में, क्या मांगा जा रहा है मार्केट में। तो ये हमें समझना होगा। बट आपका मैंने काम आसान कर दिया है, परेशान मत होइए। मैंने काफ़ी सारी जॉब को खुद ही एनालाइज किया, रिसर्च किया, और जो मैंने पाया कि इस समय जो मार्केट की डिमांड है वो सबसे ज़्यादा लेके है डीफाई को, एनएफटी को एंड हाइपरलेजर को। अगेन ये जो डिमांड है ये चेंज होती रहती है, ऐसा नहीं कि फिक्स होती है कि यार आपको डीफाई, एनएफटी और हाइपरलेजर हर ही समय मिलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये चेंज होती रहती है। बट ज़्यादातर केसेस में अभी जैसे कि ये डिमांड शुरू हुई है तो ये रहेगी, काफ़ी टाइम तक ये रहेगी, क्योंकि इनकी नीड काफ़ी ज़्यादा है।
और इसमें मैंने एक और चीज़ अपने कहूँगा अपने एंड से ऐड ऑन की है, वो है इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स। तो इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स भी आपके रिज्यूमे में काफ़ी अलग तरह का दिखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग फिर अगर क्या होता है ना कि इन्हीं सब चीज़ों पे वर्क कर रहे होते हैं, बट अगर आप कुछ इनोवेटिव काम कर रहे हो तो इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा एक मैं कहूँगा स्पॉटलाइट मिलती है कि यार इस बंदे ने कुछ अलग ही किया। इनोवेटिव का क्या मतलब है कि आपने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स उठाए जो कि या तो बने ही नहीं थे, या फिर आपने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स उठाए जो कि अभी बिगनर लेवल पे थे मगर आप उनको एक नेक्स्ट लेवल पे ले गए। तो जब आप इस तरह की भी प्रोजेक्ट्स बनाते हो तो रिज्यूमे में आपकी काफ़ी बढ़िया लगता है, चार चांद लगा देता है और आपको काफ़ी अलग लेवल का एक वो देता है, स्पॉटलाइट देता है। अब जैसे आप ध्यान से देखोगे तो DeFi और NFT की बात की जाए तो ज़्यादातर ये पब्लिक ब्लॉकचेन की चीज़ें होती हैं। हाइपरलेजर की बात की जाए तो ये प्राइवेट ब्लॉकचेन की चीज़ें होती हैं। और इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स में आप कोई भी रख सकते हो, यहाँ पे आप पब्लिक भी रख सकते हो, प्राइवेट भी रख सकते हो। अब इन सारे ही ब्लॉकचेन से रिलेटेड मैं आपके सामने कुछ प्रोजेक्ट्स रखूंगा, फिर आप मुझे ज़रूर से कमेंट में बताइएगा कि आप कौन सा इसमें से प्रोजेक्ट बनाना जा रहे हो, पहला कौन सा प्रोजेक्ट चूज करने वाले हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं DeFi से। तो DeFi में आपके पास क्या क्या प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, आप क्या क्या प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, इनको समझते हैं। तो पहला प्रोजेक्ट यार मैं जो आपको सजेस्ट कर सकता हूँ वो आप बना सकते हो टोकन स्वैप के अराउंड, कि किस तरह से टोकन में स्वैपिंग की जाती है। कैसे, अगर आपके पास कोई एक टोकन है जो कि जैसे इस केस में आप देखोगे यहाँ पे आई थिंक टेथर का सिंबल है, मुझे ज़्यादा अभी इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड आइडिया नहीं है यार, तो ये टेथर का सिंबल है, ये आई थिंक BNB का सिंबल है। तो किस तरह से आप स्वैपिंग करोगे, किस तरह से मार्केट डिमांड में ये स्वैपिंग होती है, इस तरह के प्रोजेक्ट आप बना सकते हो। और इसके रिलेटेड आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन यूनिस्वैप के डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएंगे। बहुत जल्दी कोडिटर पे भी वीडियो आएगा, बट मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि आप कहाँ पे ये सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हो। सेकेंड प्रोजेक्ट जो आप चूज कर सकते हो वो है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज। बट हाँ, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बनाना आप शुरू के लिए एज अ न्यूबी हो सकता है आपके लिए इतना आसान ना हो, तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले टोकन स्वैप पे जाओ, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, काफ़ी सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो हो सकता है कि एज अ बिगनर ये आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट टोकन स्वैप जैसे कि मैंने कहा आपके लिए काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्ट हो सकता है। थर्ड प्रोजेक्ट जो मैं कहूँगा वो हो सकता है ट्रेडिंग बॉट। अब देखिए ट्रेडिंग बॉट ईजी प्रोजेक्ट ही है मैं कहूँगा, मतलब देखिए ट्रेडिंग बॉट में क्या है कि आपको कुछ एल्गोरिथम डिज़ाइन करनी होती है जो आपके बिहाफ पे ट्रेड करती है। अब देखिए यहाँ पे भी थोड़ा एक चीज़ आपको कॉशियस रहनी है। मार्केट में क्या हो रहा है कि काफ़ी सारे यूट्यूबर्स और काफ़ी सारे ब्लॉग्स आपको गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। वो आपको ऐसे ऐसे ट्रेडिंग बॉट्स के एल्गोरिथम बता रहे हैं जिसकी वजह से उनका फ़ायदा हो रहा है और आपका नुकसान हो रहा है। तो ऐसे ट्रेडिंग बॉट के भैया ट्यूटोरियल मत देखिएगा, मगर ट्रेडिंग बॉट भी आप बना सकते हो जो कि आपके रिज्यूमे में बहुत ही अलग लगेंगे। और देखिए ये तीनों प्रोजेक्ट्स काफ़ी अलग हैं एक दूसरे से, राइट? ऐसा नहीं कि ये सब एक ही जैसे, नहीं, सबका अलग अलग काम है, सबका अलग अलग यूज़ है और सबकी अपनी अपनी डिमांड भी है। बढ़िया है ना? फोर्थ प्रोजेक्ट का अगर आपको आइडिया दूं तो आप क्रिप्टो पेमेंट गेटवे बनाने की सोच सकते हो। आई नो। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, कुछ लोग कहेंगे कि यार मुझे तो आइडिया ही नहीं है। तो भाई आपको यही चीज़ तो फाइंड आउट करनी है कैसे बनेगा। अगर आपके पास अभी पेमेंट गेटवेज जो होते हैं वो सारे फियाट करेंसी के होते हैं, राइट? उसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं, ATM का, ये फलाना ढमकाना। तो क्रिप्टो में हम क्या कर सकते हैं? मैं नहीं कहता कि आप एकदम एडवांस लेवल बनाओ, बट क्या आप कुछ बना सकते हो इसमें? क्या आप दिखा सकते हो कि यार एक्चुअली में अगर मैंने बनाने की सोची तो ये किस तरह से वर्क करेगा? तो अगर आप ये भी कर लेते हो यार तो आपका रिज्यूमे ये काफ़ी बढ़िया बना देता है। अगर फिफ्थ प्रोजेक्ट की बात करूं तो आप बना सकते हो एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट, कि मेरा जो वॉलेट है वो किस तरह से ईथर ट्रांसफर करेगा, किस तरह से ये टोकन को एक्सेप्ट करेगा। आपने एक वॉलेट बनाया, उसमें वो ईथर भी सेंड कर रहा है, ERC20 टोकन को भी रख रहा है, साथ ही साथ NFT को भी कलेक्ट कर रहा है। अब ये प्रोजेक्ट इजी प्रोजेक्ट्स है, आप ये चीज़ को कर सकते हो। डिसेंट्रलाइज वॉलेट बनाना इतना भी मुश्किल नहीं है, मगर हाँ डेफिनेटली अब बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ अलग भी हैं, बट शुरुआती लेवल पे आप कम से कम कुछ फंक्शंस तो बना ही सकते हो और अपने रिज्यूमे में ऐड भी कर सकते हो कि यार देखो मैंने एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट बनाया है। जस्ट इमेजिन जैसे कि मेटामास्क वर्क कर रहा है, आप उसी तरह का कुछ मिलता जुलता भी बना दो और अपने रिज्यूमे में पुट कर दो। सो यार गेम चेंजर होगा ये, गेम चेंजर मैं बता रहा हूँ। लास्ट, ICOs। अब आप देखोगे बहुत सारी कंपनीज इनिशियल कॉइन ऑफरिंग कर रही हैं। तो कैसे ये काम करता है? देखो ये सारे जितने प्रोजेक्ट्स हैं, एक चीज़ मैं बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दूं, ये सब फाइनेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट है। अब यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो स्पेशली अगर आपकी मैथमेटिक्स इतनी अच्छी नहीं है तो थोड़ा सा आपको ये दिक्कत देंगे। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, डिमांड सप्लाई होती है, लिक्विडेशन होता है, मतलब एक पूरा आपके पास एक पूल होता है, उसमें से किस तरह से सप्लाई आ रही है तो किस तरह से कितना टोकन देना है, कितने घंटे पे देना है, क्या रेट होगा देने का। तो आप समझ सकते हो, आप एक तरह से आप ये भी समझ सकते हो कि आप पूरे एक बैंकिंग सिस्टम बना रहे हो। तो वहाँ पे भाई थोड़ी फाइनेंस की नॉलेज लगेगी, बट ये इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आप एज अ बिगनर भी कुछ बढ़िया प्रोजेक्ट बना लेते हो इनके अराउंड, जो कि इनसे थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं, तो आपका रिज्यूमे काफ़ी बढ़िया बन सकता है। ठीक है, और कोई डाउट होगा तो आप डेफिनेटली कमेंट में करिएगा, मैं डेफिनेटली उसको आंसर करूंगा। और कोड एडिटर पे भी आएंगे वीडियोस यार, बट थोड़ा टाइम लगेगा, बस आपको थोड़ा ये समझना होगा। तो ये हो गई हमारी DeFi फील्ड, और DeFi फील्ड में आप देख सकते हो कितना ज़्यादा एक्सप्लोरेशन के लिए स्कोप है। 6 प्रोजेक्ट्स मैंने आपको बता दिए। अगर आप इन 6 प्रोजेक्ट्स में यार 3 भी बना लेते हो, मैं कहता हूँ 2 भी बना लेते हो यार, 1 भी बना लेते हो, तो आपके रिज्यूमे पे वो अलग से दिखेगा। ठीक है,
बात करते हैं अब दूसरे हमारे एलिमेंट की, जो कि है एनएफटीज। अब जब मैं एनएफटी कहता हूं तो लोग सोचते हैं कि एनएफटी का मतलब है बस एक एनएफटी बना दो, काम खत्म हो गया। ऐसा नहीं होता है। एनएफटी में भी बहुत तरह के एलिमेंट्स होते हैं। एनएफटी में भी एनएफटी ड्रॉप होता है। एनएफटी में भी डिमांड सप्लाई को मैनेज करना होता है। और आप लोग ये चीज़ नहीं जानते हो, आई नो, बट ज़्यादातर मैंने देखा है जो इंटरव्यूअर से क्वेश्चंस होते हैं वो क्या होते हैं पता है? वो एनएफटी ये नहीं कहते कि एनएफटी आपने बनाई है कि नहीं, वो कहते हैं कि आपने एक मान लीजिए एनएफटी बना लीजिए। अब आप बताइए कि इस एनएफटी की आप डिमांड सप्लाई को कैसे कंट्रोल करोगे। आप ये बताइए अगर कोई एनएफटी अपनी स्टेक पे रख रहा है तो आप उसे कितना पैसा, कितने इंटरेस्ट रेट पे दोगे, कैसे दोगे। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं फाइनेंस का थोड़ा सा एलिमेंट आ जाता है और एनएफटी वाले पार्ट को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बना देता है। तो अगर आप एनएफटी बना रहे हो तो एनएफटी में आप एनएफटी ड्रॉप कैसे होता है इसको दिखाओ। आप एनएफटी बना रहे हो तो उसकी डिमांड सप्लाई कैसे कंट्रोल होती है इसको दिखाओ। तो अगर आप इस तरह की चीज़ें अपने प्रोजेक्ट में डालते हो और अलग से उनको दिखाते हो कि मैंने एक एनएफटी बनाई जहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ इसके साथ, अलग ही लेवल का भाई आपके ऊपर इंप्रेशन आएगा। हाँ, मैं तो कहूँगा इंटरव्यू कहेगा भाई कहाँ हो, आ जाओ हमारे पास, कितने पैसे लोगे। ठीक है, मगर वो 3 इडियट वाला डायलॉग बाजी मत करिएगा, दिक्कत हो सकती है। फिर बात करते हैं एनएफटी मार्केट प्लेस की। तो आप एक एनएफटी मार्केट प्लेस बना सकते हो। अब देखो यार, मैं जब कह रहा हूँ एनएफटी मार्केट प्लेस, तो ये मत करना कि आपने क्या किया, एक एनएफटी मार्केट प्लेस उठाया जहाँ पे आपने भारी भरकम यहाँ पे फ्रंट एंड का यूज़ कर लिया और बैक एंड के नाम पे आपने ब्लॉकचेन का बहुत ही थोड़ा सा यूज़ किया। तो ये मैं नहीं कह रहा। एनएफटी मार्केट प्लेस में भी अगेन आपको वही सारे एलिमेंट्स देखने कि अगर आप एक एनएफटी मार्केट प्लेस बना रहे हो किस तरह से आपकी एनएफटी लिस्ट डाउन होगी। अगर कोई बाय कर रहा है तो किस तरह से आप एक, जैसे आपने ओपन सी देखा है, क्या आप उस तरह का कुछ बना सकते हो? अगर आप बना सकते हो तो यार वेलकम, आप क्यों नहीं इसको अपने रिज्यूमे में ऐड कर रहे हो? इसको भी आप ऐड कर सकते हो। थर्ड की अगर मैं बात करूं तो आप जा सकते हो मेटावर्स के साइड। अब मेटावर्स में तो यार इतना स्कोप है, इतना स्कोप है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको एज अ मेटावर्स कीवर्ड की तरह अपने रेज्यूमे में यूज़ करो, मगर आप ये तो कर ही सकते हो ना कि आपने एक मेटावर्स काइंड ऑफ इन्वायरमेंट बनाया। कोडिडे चैनल पे मैंने एक प्रोजेक्ट भी बनाया था, एक बिगनर लेवल प्रोजेक्ट है, बट आपको सीखने को काफ़ी मिलेगा। तो यार वहाँ पे आप कितना कुछ कर सकते हो। जस्ट इमेजिन आप क्या क्या नहीं कर सकते हो उस मेटावर्स के इन्वायरमेंट में। बट हाँ, यहाँ पे हल्की फुल्की ग्राफिक्स की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, हल्की फुल्की भी नहीं, थोड़ी ज़्यादा ही पड़ेगी। बट आपके पास जैसे बहुत सारे पैकेजेस पहले से आते हैं, बस आप उनको पैकेजेस को इंस्टॉल करना होता है, थोड़ा बहुत समझना होता है, और फिर आप क्या कर सकते हो, उनको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से लिंक करके आप अपना खुद का एक मेटावर्स क्रिएट कर सकते हो जहाँ पे एनएफटीज की डिमांड हो, सप्लाई हो, सब कुछ हो। अलग लेवल का प्रोजेक्ट। अगेन ये आपके इंटीरियर को इंप्रेस कर देगा, बिकॉज मेटावर्स में काफ़ी स्कोप है। अभी रियल स्टेट कैसे बाइंग सेलिंग होगी, कोई कपड़ा पहन रहा है तो किस तरह से कपड़ा खरीदेगा, कैसे बेचेगा, कोई टीवी है क्या है, मतलब इतने सारे तो एलिमेंट्स हैं मेटावर्स में। आप किस तरह से उसको एनएफटी के बेसिस पे थिंक कर सकते हो। जैसे सैंडबॉक्स गेम जिन्होंने भी खेला होगा वो समझ रहे होंगे। तो ये कैसे कर सकते हो भाई, ये सारी चीज़ें भी आप इसमें दिखा सकते हो अपने प्रोजेक्ट में। फोर्थ प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो वो है एनएफटी गेम। यार अलग अगेन अगेन अलग अलग लेवल का ये सारी चीज़ें। अगर आप देखो कि चारों प्रोजेक्ट्स एक दूसरे से अलग है, सबका अपना अपना काम है। और भाई एनएफटी गेम भी वैसा ही कुछ एक प्रोजेक्ट है जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक यूनिटी के थ्रू एक पूरा गेम क्रिएट करिए। अगेन पैकेजेस पहले से मिलते हैं, आपको स्क्रैच से नहीं क्रिएट करना है। फिर आप उसको लिंक करिए किसी तरह से एनएफटी के साथ कि जो कैरेक्टर है अगर वो जीतता है तो उसको एनएफटी एज अ रिवॉर्ड मिलेगी। अगर ये कैरेक्टर कुछ, जैसे मारियो गेम में आपने देखा ना, जैसे वो उछलता है तो उसे कुछ कॉइन्स मिलते हैं, तो ये कैरेक्टर को एनएफटीज मिलेंगी। क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हो? अगर आप कर सकते हो तो यार रिज्यूमे में भी ऐड कर सकते हो, और ये भी प्रोजेक्ट अगेन आपके रिज्यूमे पे एकदम हट के दिखेगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अभी मैंने D5 और एनएफटी को अगर मिला लिया जाए तो मैंने आपको 10 प्रोजेक्ट बता दिए। तो आप ये तो आप कमेंट करके ये कह ही नहीं सकते कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे कौन सा ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट बनाना है, क्योंकि मैंने आपके सामने 10 प्रोजेक्ट रख दिए और 10 के 10 प्रोजेक्ट अलग अलग तरह से वर्क कर रहे हैं। थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ सेम होगा, पर ये 10 के 10 प्रोजेक्ट अगर आप बनाते हो, मतलब 10 तो नहीं बना पाओगे, मतलब बना भी सकते हो। अगर आप इनमें से भी काफ़ी कुछ बना लेते हो तो यू आर गुड टू गो गाइस, यू आर गुड टू गो। ओके, एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाइपरलेजर पार्ट। तो हाइपरलेजर के केस में तो अभी देखिए मैं कहूँगा कि आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि कैसे इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफर में क्रिप्टो करेंसी किस तरह से ट्रांसफर होगी। अभी क्या इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफर किसके रिलेटेड होता है? फिएट करेंसी के अराउंड होता है। तो कैसे आप क्रिप्टो करेंसी को यहाँ पे ऐड कर सकते हो, हाइपरलेजर का किस तरह से यहाँ पे इनमें यूज़ कर सकते हो। बिकॉज मैं ये नहीं कह रहा कि हाइपरलेजर की अपनी क्रिप्टो करेंसी होती है, बट आप हाइपरलेजर का यूज़ करके क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफर में कैसे यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आप मान लो सप्लाई चेन मैनेजमेंट बना रहे हो तो वहाँ पे आप किस तरह से हाइपरलेजर का यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह की अगर आप प्रोजेक्ट्स बनाते हो तो ये तो एकदम अलग ही लेवल का प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि हाइपरलेजर की इंडियन मार्केट में मैंने दिखा है डिमांड काफ़ी है। पब्लिक ब्लॉकचेन की फॉरेन साइड है, मगर हाइपरलेजर की भाई इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हाइपरलेजर की डिमांड है। और आई विल से कि यार अगर आप हाइपरलेजर पे कमांड कर लेते हो तो आप अपने लिए बहुत सारे डोर्स ओपन कर सकते हो। शुरू में मैं ये भी कहूँगा कि शायद उतनी जॉब्स ना दिखें एज़ कम्पेयर टू पब्लिक ब्लॉकचेन, बिकॉज डेफिनेटली पब्लिक ब्लॉकचेन ज़्यादा इस समय पॉपुलर है, बट आने वाले टाइम में हाइपरलेजर भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होगा। सबसे बेस्ट पार्ट है हाइपरलेजर का ये है कि आपको इसके लिए अलग से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखनी लगी। अगर आपको आती है जावा तो आप कर सकते हो, नोड जेएस तब भी आप कर सकते हो, पाइथन तब भी आप कर सकते हो।
आई थिंक दिस इज गुड, राइट? तो आप हाइपरलेजर पे भी वर्क कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सब इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स। तो इनोवेटिव के लिए मैंने आपके सामने कई सारे यहाँ पे आप देख सकते हो सॉल्यूशंस रख दिए हैं। तो इनोवेटिव में आप देख सकते हो कि आप एक वोटिंग टैब बना सकते हो। वोटिंग में इतनी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप जहाँ पे ब्लॉकचेन का यूज़ कर सकते हो। कैसे होगा ये आप डिसाइड कर सकते हो। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अभी बिगनर लेवल पे हैं। क्या इनको एडवांस लेवल पे जा सकते हो? क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि हाँ भाई, मैं इसको अगर गवर्नमेंट के सामने प्रपोज कर दूँ तो गवर्नमेंट के यार सोचा जा सकता है इस पर। तो कुछ इस तरह से आप सोच सकते हो। सेकंड चीज़ हो गई KYC वेरिफिकेशन। यहाँ पे आप किस तरह से ब्लॉकचेन का यूज़ कर सकते हो, या फिर सोशल मीडिया डी ऐप। तो सोशल मीडिया डी ऐप में जैसे कि आजकल मैं नाम सुन रहा हूँ लेंस प्रोटोकॉल का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो कि सोशल मीडिया डैप बनाने के लिए काफ़ी यूज़ हो रहा है। जल्दी इस पर ट्यूटोरियल आएगा वैसे। तो क्या आप इस तरह के प्रोजेक्ट बना सकते हो? और ये ब्लॉकचेन के अराउंड कितने सारे प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हो? ब्लॉकचेन में किस तरह से इंटरऑपरेबिलिटी होगी, किस तरह से एक ब्लॉकचेन दूसरे ब्लॉकचेन से कम्युनिकेट करेगी, किस तरह से आप ओरेकल का यूज़ कर सकते हो, किस तरह से आप डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जो कि प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि आपकी लेयर 2 स्केलेबिलिटी है, तो आप किस तरह से इन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हो ब्लॉकचेन में। ये आपके लिए एकदम हाई लेवल प्रोजेक्ट के उसमें आ जाएंगी कैटेगरी में। ये मगर जो ये ब्लॉकचेन सोल्यूशन है, ये तभी आपको आएगा जब आप थोड़ी एक लेवल पे पहुंच जाओगे, बिकॉज दिस इज़ नॉट एन ईजी गेम। ये थोड़ा एडवांस लेवल प्रोजेक्ट की कैटेगरी में है। बट अगर आप ये कर लेते हो और ये भी आप अपने रिज्यूमे में डाल देते हो, अगेन good to go, you are good to go. You can give your resume to a startup, you can give this resume to an MNC and you will have a higher chances of getting selected. अब यार देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखोगे तो मैंने आपको 16 प्रोजेक्ट्स बताए, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था 15 प्लस प्रोजेक्ट्स, और जितने भी मैंने आपको प्रोजेक्ट्स बताए एक दूसरे से एकदम अलग ही अलग हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट कौन सा बनाना है। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे कन्फ्यूजन है कि मैं कौन सा अपने रिज्यूमे में पुटअप करूँ। आप देखोगे मैंने जितने भी ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट बनाए वो ऐसे बताए कि आप उनको अपने रिज्यूमे में भी पुट कर सकते हो और उनसे आप काफ़ी कुछ सीख भी सकते हो। तो दिस इज गुड, राइट? अगर आपको ये वीडियो अभी तक अच्छा लगा है तो ज़रूर से कमेंट करके बता देना। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम टिप्स। तो मैंने क्या देखा है कि जब कुछ लोग मेरे साथ रिज्यूमे शेयर करते हैं अपना, और वो पूछते हैं कि क्या हमारा रिज्यूमे सही लग रहा है, तो जो मैं सबसे कॉमन मिस्टेक आपको लोगों के रिज्यूमे में देखता हूँ वो ये है कि आपके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें वैराइटीज़ नहीं होती है। जैसे अभी मैंने आपको 16 प्रोजेक्ट्स दिखाए, हर प्रोजेक्ट काफ़ी अलग है एक दूसरे से। आपके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं। आपने एक प्रोजेक्ट बनाया जो कि कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर वर्क कर रहा है, ठीक है, फिर दूसरा प्रोजेक्ट भी कुछ उसी तरह से वर्क कर रहा होता है। तो ये सब बट थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, नाम में थोड़ा चेंज हो जाता है, बट एट द कोर लेवल उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो रिज्यूमे में पहली चीज़ तो थोड़ी वेराइटीज़ को इंट्रोड्यूस करना शुरू करो। सेकेंड चीज़ जो आप कर सकते हो वो ये है कि या तो आप 5 स्मॉल प्रोजेक्ट्स बनाओ जिसमें आपने थोड़े थोड़े काम किया हुआ है। जैसे आपको मैंने 16 प्रोजेक्ट दिखाए, आपने उसमें से 5 प्रोजेक्ट उठाए और आपने थोड़ा थोड़ा सब में काम कर लिया, तो ये भी सही है। दूसरा ये है कि या तो आप 2 बड़े प्रोजेक्ट्स उठाओ, जैसे कि आपने क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज उठा लिया, आपने सप्लाई चेन मैनेजमेंट हाइपरलेजर में उठा लिया, तो ये दोनों बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। तो इनके अगर आपने ये भी रेज्यूमे में लिख दिया और आपने बता दिया कि आपने इनमें क्या क्या काम किया था, यू विल हैव आर हायर चांसेस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड। तो ये आप 5 स्मॉल प्रोजेक्ट, मगर अगर ये 5 प्रोजेक्ट अगर आप स्मॉल प्रोजेक्ट्स बना रहे हो तो सबकी वर्किंग अलग रखना यार, सबको एक जैसा मत रखना, क्योंकि आप एक जैसा रखोगे तो वो कुछ भी मज़ा नहीं देगा। मतलब इंटरव्यू देख के ही समझ में आएगा कि यार ये पहला प्रोजेक्ट भी वैसे ही काम करता है, दूसरा वाला भी वैसे ही काम कर रहा है, तो कुछ अलग नहीं दिख रहा है, इसमें कुछ मज़ा नहीं आ रहा। तो हर प्रोजेक्ट में कुछ नया ऐड करो। कभी आप IPFS का यूज़ कर लो, जैसे अभी मैंने जी ड्राइव पे एक वीडियो बनाया था, डिसेंट्रलाइज जी ड्राइव, तो मैंने वहाँ IPFS का यूज़ किया। आप भी ऐसे करो। आपने एक प्रोजेक्ट बनाया जहाँ पे आपने सिंपली कोर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन का यूज़ किया, फिर आपने दूसरा प्रोजेक्ट बनाया वहाँ पे IPFS का यूज़ कर लिया, तीसरा बनाया उसमें ओरेकल का यूज़ कर लिया। तो देखो यहाँ पे आपने क्या किया, आपने जो प्रोजेक्ट्स बनाए उसमें अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया। आपके प्रोजेक्ट जो हैं वो बन रहे हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप सीख ही नहीं रहे हो, आप अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ भी कर रहे हो। तो ये एक अलग लेवल की चीज़ होती है, और आप इसको रिज्यूमे में जब लिखते हो तो यार अलग तरह का इंप्रेशन पड़ता है आपके वर्क का, और यही चीज़ उन्होंने पोर्टफोलियो के बारे में जानी भी थी। सो विद दिस गाइस आई लाइक टू एंड दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो यार प्लीज़ ज़रूर से लाइक करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम, लिंक्डइन दोनों जगह पे मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि आप इसमें से कौन सा प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हो। ठीक है, बाय।